हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक सब्ट्रैक्ट। बच्चों को सब्ट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट वैदिक मैथ की सहायता से नॉर्मल मैथ में आप कैसे करते थे सब्ट्रैक्ट, उन दोनों में हम डिफरेंस बताएंगे। तो चलते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मैंने कोई नंबर लिया है 97429 माइनस 6416, ये माइनस करना है। ठीक है, तो आप क्या करते थे, पहले आप 7429 में से माइनस करते थे 6416। ठीक है, और कैसे हम करते थे, ठीक है, एक ये मेथड है। और वैदिक मैथ से इसी क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं आपको वैदिक मैथ से ही बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को वैदिक मैथ से हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 डिजिट के बाद इस तरह से लाइन खींचनी। 74 में से आपको 64, इसमें से तो ये माइनस करना है। 74 में 64 गया, कितने बचेंगे, सीधे सीधा 10। ठीक है, और ये 29 नंबर 16 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो सिंपल हम माइनस करेंगे। 29 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 13। तो ये इसका सीधा सीधा आंसर हो गया। ठीक है, अब यदि नॉर्मल मैथ से करेंगे तो आपको कैसे करना पड़ेगा, देखो 9 में से 3 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 6 गया 1। आंसर हमारा यही आ रहा है। ठीक है, और करते हैं हम। जैसे मैंने कोई नंबर लिया है यहाँ पे 6423 माइनस 5321। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा 2 डिजिट के बाद लाइन खींचनी है। 64 में से 53 हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 11, और 23 में से 21 गया, सीधा सीधा 2 आएगा। 2 डिजिट का नंबर है तो हमें लिखना है 02। वैदिक मैथ से ये बहुत आसान है। नॉर्मल मैथ से हम करते थे 6423 में से माइनस करना है 5321। तो कैसे करने के हैं, कैसे करते हैं हम, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, और 6 में से 5 गया 1। हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, सपोज करिए और भी नंबर लेते हैं हम 96 78 माइनस 84 64, ये। ठीक है, तो वही डिजिट 2 डिजिट के बाद लाइन खींचें। 96 में से 84 गया, कितना बचेंगे, सीधा सीधा 12, और 78 में से 64 माइनस करेंगे, सीधा सीधा हमारा क्या बच गया 14। ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। बट अब आपको बताते हैं, ये नंबर ऐसे हैं जिसमें लेफ्ट वाली डिजिट ग्रेटर थी, यदि छोटी आएगी तो हमें क्या करना है। हमारा नंबर है, सपोज करो 27 61 माइनस 25 और 63, ये आ गया। ठीक है, वैदिक मैथ की सहायता से आपको क्या करना है, 27 में से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, माइनस करेंगे तो माइनस करने में 2 आ रहा है। अब ये नंबर इस नंबर से छोटा है, तो 61 में से जब हम 63 माइनस करेंगे, तो यदि माइनस ये वाला नंबर इससे छोटा है ना, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसमें से एक कम कर देना है, 1 बचेगा। और 61 में से 63 हमने माइनस करा तो -2 बचेगा, और -2 कितना कम होता है, 100 से 2 कम होता है, तो 100 में से 2 गया, कितने बचेगा 98। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया 198। अब इसको नॉर्मल मैथ की सहायता से हम करते तो ऐसे करते 2761 और 2563 माइनस करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, कि 1 में से 3 नहीं जाता, 1 ने मांगी इससे कैरी, यहाँ पे बचा 5, 11 में से 3 गया, कितने बचेंगे 8। अब यहाँ 5 में 6 नहीं जाता, इसने कैरी मांगी, यहाँ बचा 6, 15 में से 6 गया, यहाँ 9 बचा, और 6 में से 5 गया 1, 198। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट के जो नंबर हैं वो हमारे 4 डिजिट वाले, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, बाय वैदिक मैथ की सहायता से और नॉर्मल मैथ की सहायता से। अब 3 डिजिट वाले नंबर लेते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया 256 माइनस 198। ठीक है, बहुत आसान है, आपको इस तरीके से ही 2 डिजिट के बाद एक लाइन खींचनी है। अब 2 में से 1 गया 1, बट ये नंबर इससे छोटा है। ठीक है, ये नंबर क्या है, इससे बिल्कुल छोटा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे ही छोटा है तो आपको यहाँ पे 0 ही लिखनी है। और 56 में से 98 माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा भाई। ठीक है, 98 56 में से 98 गया, ये बचेगा हमारा 42। ठीक है, और 42 100 से
हमारा कितना कम है, ये हमारा है 58, तो आपको यहाँ पे सीधा 58 लिखना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। तो सब्ट्रैक्ट करना 3 डिजिट वाले भी बहुत आसान है। और भी बता रहे हैं, जैसे सपोज करो किसी ने पूछा 9798, ठीक है, -528, ठीक है, 2 डिजिट के बाद 9 खींचेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, और 98 में से सीधा आपको 28 माइनस करना है, तो 0 और 7, 270 इसका हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई होप सब्ट्रैक्ट टॉपिक ये आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम और भी बता रहे हैं आगे। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक है, अब करेंगे हम 2 डिजिट की मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई। जैसे सपोज करो हमारे कोई नंबर है 2132 की मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, भाई वैदिक मैथ से सीधा 1 स्टेप में आंसर आएगा। नॉर्मल मैथ से 21 की मल्टीप्लाई 3 2 में करते थे तो 3 स्टेप में आंसर आता था। 2 1 जा 2 करते थे हम, 2 2 जा 4 करते थे, 3 1 जा 3 करते थे, क्रॉस लगा के 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। फिर हम इसको प्लस भी करते थे, 2 यहाँ पे 7 और 6 6 7 2 हमारा नॉर्मल मैथ में आता था। बट वैदिक मैथ का रूल है, सबसे पहले आपको इस तरीके से, इसका एक फॉरवर्ड है, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई, ये माइंड में रखिए आप कि पहले तो हमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, 2 1 जा 2, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 और 3 7, फिर ये मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, आंसर हमारा 672 ही आएगा। ठीक है, और भी हम वैदिक मैथ की सहायता से करते हैं। जैसे आपको पूछा है 52 मल्टीप्लाई 13, ये पूछा। ठीक है, अभी इसमें कैरी भी आ जाएगी, तो कैरी को भी सोल्व कैसे करेंगे हम ये देखेंगे। फॉरवर्ड आप ध्यान रखें, ये क्रॉस इस तरह से और ये, ठीक है, तो 3 2 जा तो 6 होते हैं सीधा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से जा 15 और 2 1 जा 2, 15 और 2 17, 17 का 7 कैरी 1, और फिर ये मल्टीप्लाई 1 5 जा 5, 5 और 1 6, 676 इसका आंसर आ गया। तो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आप वैदिक मैथ से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी आ रही होगी। ठीक है, 82 मल्टीप्लाई 96 सीधा इसका आंसर है। ठीक है, जैसे 6 2 जा 12, तो 12 का 2 कैरी 1 लग गया यहाँ पे, 6 8 जा 48, 48 और 9 2 जा 18, ठीक है, 48 और 18, 58 और 58 और 8 66, 66 में 1 प्लस करेंगे हम 67 और कैरी 6, 8 9 72, 72 और 6 78। ठीक है, हमारा आंसर 7842 हमारा इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई नॉर्मल मैथ की सहायता से, वैदिक मैथ से आप बहुत जल्दी बता पा रहे हैं। जैसे 23 42 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, कोई कोड वर्ड है, पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 में 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करें, 4 3 जा 12 और 4, 12 और 4 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 और 2 8, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 966 ये हमारा आंसर आ गया है। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आप अपना और भी करके देखें घर पे, जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी से इन मल्टीप्लाई को आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं ऐड करना। ठीक है, ऐड हम किस तरीके से ऐड करेंगे। सपोज करिए आपसे पूछा जाएगा 264 में प्लस करना है हमें 399। ठीक है, तो नॉर्मल वे में आप कैसे करते थे, 264 प्लस 399। ठीक है, सबसे पहले हम वैदिक मैथ की सहायता से आपको करते हैं। ध्यान समझिए आप, 399 आप इसको सीधे 400 समझो पहले कि एक ज़्यादा। ठीक है, तो 264 में हम 400 प्लस करेंगे तो हमारा सीधा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 400 प्लस करके 664, और 664 हमारा एक कम कर दो, 663 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक कम कर दिया हमने। ठीक है, इसको 400 मान लिया और यहाँ पे 400 प्लस करना बहुत आसान होता है। 400 प्लस करते ही 664 आ रहा था और 1 हमने एक प्लस करा तो एक माइनस कर देंगे, तो 663 हमारा आंसर आ गया। थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है इसमें। 264 में 399 हमने प्लस करा जैसे यहाँ पे। ठीक है, प्लस करेंगे, नॉर्मल मैथ में हम क्या करेंगे, 9 और 4
13 कैरी 1, 10 और 6 16 कैरी 1 और यह 1 663 हमारा ये आंसर आता है। ठीक है, और भी हम इसके क्वेश्चंस ऐड के बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे 2063 प्लस 3998, ठीक है, ये प्लस करना है। तो सीधा सीधा इसको हम 4000 माने और फिर 2 हम कम कर देंगे, तो 4000 प्लस करते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा 6663। अब यहाँ पे 2 कम करना है तो 6061, सीधा सीधा इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6061। ठीक है, 4000 मानेंगे फिर जो आंसर मान के हम 2 कम कर देंगे बस इसमें, तो 4000 प्लस करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4000 प्लस करना बहुत आसान होता है, तो 6663 और 2 कम कर दिया 6061। ठीक, अब जैसे और भी देखें, 2 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट के, 3 डिजिट के, आप कुछ भी आप घर पे कर सकते हैं, नियर टू वो 1000 के आसपास हो या 100 के आसपास हो। जैसे 900 343 प्लस 299। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सोचिए, इसमें 300 प्लस करेंगे तो 643 और 643 2 1 कम कर देंगे 642। कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं वैदिक मैथ की सहायता से। ठीक है, तो आई होप आपका थोड़ा सा माइंड शार्प हुआ होगा ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में और मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, मैथ में अच्छा बनने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन इन वैदिक मैथ की सहायता से बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।